हेलो श्री शिव महापुराण के पाठकों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं सोमवार व्रत के महिमा का वर्णन पहले भी 17वां और 18वां अध्याय में कर चुकी हूँ, और आज 19वां और 20वां अध्याय में भी सोमवार व्रत के महिमा का वर्णन है, जिसमें इन कहानियों में सीमांती और चित्रांगद के कहानी है। तो इन कहानी को पूरा जानने के लिए हम शिव पुराण के प्रसंग को पढ़ेंगे और सुनेंगे, और सुन करके समझेंगे और अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं अपने गुरु की स्तुति करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगद्गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रानाम च जोगीन्द्रा गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो अब चलते हैं आगे, शिव पुराण के आगे प्रसंग को पढ़ते हैं और सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि चित्रांगद जमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वह वृत्तांत इस प्रकार है कि जिस समय चित्रांगद जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और उसे अपने साथ पाताल में ले गईं। चित्रांगद ने पाताल में जाकर यह देखा कि वहाँ नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं। जिस समय चित्रांगद नागों के राजा तक्षक के रत्न जटित सिंहासन के समीप पहुंचा, उस समय वहाँ की विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे यहाँ कहाँ से प्राप्त किया है? उस समय नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे जमुना नदी के जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई हैं। हे नारद, नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रांगद से पूछा, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रांगद ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृत्तांत कह सुनाया तथा यह कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ दर्शन नहीं हुए हैं। मैं यहाँ आकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ।
चित्रांगद के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे यह अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। यह सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं भगवान सदाशिव का पूजन करता हूँ। पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रांगद के मुख से भगवान सदाशिव की प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाले तथा शिव जी के भस्म हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। न तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और न रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रांगद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माता पिता, स्त्री तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहे होंगे। पता नहीं उनकी क्या हालत है। अस्तु, यदि आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुँचा दे तो श्रेष्ठ हो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रांगद को कुछ दिन तक तो अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री उसे भेंट कर तथा काम्यक नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कराओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रांगद को यह विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अस्तु, नागराज से विदा होकर चित्रांगद उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़ जमुना तट पर आ खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रांगद घोड़ों पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे। विस्माध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस दिन चित्रांगद लौटकर नदी तट पर पहुंचा उस दिन सोमवार था। अस्तु सीमांतनी शिव जी का व्रत धारण किए हुए अपनी सखियों सहित वहां जमुना स्नान करने के लिए आई थी। जब उसने वहां पर दो राजपुत्रों को घोड़े पर सवार घूमते हुए देखा तो चित्रांगद को पहचानकर अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे पति यहाँ किस प्रकार आ पहुँचे हैं। हे नारद, तब चित्रांगद ने घोड़े से उतरकर सीमांतनी को अपने समीप बुलाया और उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हुए यह पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हो? बाल्यावस्था में ही तुम विधवा कैसे हो गई? तुम्हारी ऐसी दुर्बल दशा क्यों हो गई है? यह सुनकर सीमांतनी तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, परंतु उसकी सखी ने चित्रांगद से यह कहा, हे महानुभाव, यह राजकुमारी राजा नल के पौत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। राजा नल के पौत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम सीमांतनी है। इसके पति की मृत्यु आज से 3 वर्ष पूर्व जमुना नदी में डूबकर हो गई। अस्तु, अब यह विधवा होकर अपनी माता के घर ही रहती हैं। अस्तु, आज सोमवार का व्रत होने के कारण यहाँ स्नान के निमित्त आई हैं। हे नारद, इस प्रकार जब सखी सीमांतनी का परिचय दे चुकी तब सीमांतनी ने स्वयं चित्रांगद से इस प्रकार पूछा, हे बटोही, आप कौन हैं? क्या आप किन्नर, गंधर्व तथा सिद्धजनों में से कोई हैं?
अथवा शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव हैं, कामदेव ही हैं। आपको देखकर मुझे अपने पति का स्मरण हो आता है। इतना कहकर सीमांतनी मूर्छित हो गई, वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब चित्रांगन ने उसे धैर्य बंधाते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। तुम्हारे शुभ कर्मों एवं सोमवार के व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही तुम्हारे समीप आने वाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र हैं और यहाँ तुम्हें उनके आगमन का संदेश देने को आए हैं, परंतु यह बात अभी किसी के सम्मुख प्रकट मत करना। चित्रांगन के मुख से यह सब सुनकर जब सीमांतनी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा तो यह निश्चय हो गया कि मेरा पति यही है। उस समय वह अपने मन में सोचने लगी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी के वचन तथा शिव जी की कृपा से ऐसा होना असंभव नहीं है। हे नारद, जिस समय सीमांतनी इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय चित्रांगन ने उसके कान में कुछ बात कही, जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्रांगन ने यह कहा था कि तुम अपने माता पिता के पास जाकर यह समाचार कहो, तब तुम अपने पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर चित्रांगन तक्षक के पुत्र को साथ ले वहां से चलकर अपनी राजधानी में जा पहुंचा। वहां उसने अपने शत्रुओं के पास तक्षक के पुत्र के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि या तो तुम लोग हमारा राज वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे। जिस समय तक्षक के पुत्र ने शत्रुओं से यह बात कही, उस समय वे शीघ्र ही चित्रांगन की शरण में आ पहुंचे। उन्होंने उसका राज लौटाकर राजा रानी को बंदीगृह से मुक्त कर दिया। हे नारद, जब चित्रांगन ने अपने माता पिता से सब हाल कहा तो वे उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपने पुत्र को कंठ लगाकर आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने राजा चित्रवर्मा के पास अनेक सेवक को भेजकर यह संदेश पहुंचाया कि चित्रांगन सकुशल लौट आए हैं और वे शीघ्र ही सीमांतनी को लेने के लिए आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्रांगन भी उनके समीप जा पहुंचा। तब राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीमांतनी के साथ उसका दोबारा विवाह किया तथा बहुत सदान दहेज देकर विदाई की। चित्रांगन ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएं प्राप्त की थी उन सबको सीमांतनी को भेंट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल प्रसन्न हो गए। जब सीमांतनी को लेकर चित्रांगन अपने घर को लौट आया, तब राजा इंद्रसेन उसे राज सौंपकर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गए। वहाँ शिव जी की कृपा से उन्हें मुक्ति पद प्राप्त किया। तदुपरांत राजा चित्रांगन ने 10 सहस्त्र वर्षों तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य किया। उसके घर 8 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। जब तक चित्रांगन जीवित रहा तब तक उसने तथा सीमांतनी ने शिव जी को व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा उत्साहपूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। आज की शिव पुराण कथा यहीं तक, फिर अगले वीडियो तक का इंतज़ार करें।